ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रिय भक्तजनों, श्री गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बुधवार का दिन गणपति बप्पा को समर्पित है। जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है उसे बुद्धि, व्यापार, संतान, सुख और जीवन में उन्नति अवश्य प्राप्त होती है। बुधवार को व्रत करने से विशेष रूप से बुध ग्रह शांत होता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत व्यापार में वृद्धि, बुद्धि का विकास, रोगों से मुक्ति और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। बुध ग्रह यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो बुधवार का व्रत करके उसमें सुधार लाया जा सकता है। गणेश जी को मूंग, दुर्वा, लड्डू अति प्रिय हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी ने हर बुधवार को भगवान गणेश का व्रत करना आरंभ किया और निस्वार्थ भाव से पूजा करने लगे। कुछ ही समय में गणेश जी की कृपा हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चा बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो साहूकार ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। एक बार साहूकार के बेटे को व्यापार के लिए ससुराल भेजा गया। जाते समय उसकी माता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, यात्रा ना करना। परंतु लड़के ने कहा, माँ ये तो केवल एक दिन है, क्या इससे कुछ अंतर पड़ेगा। माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने बात नहीं मानी। जब वह अपने साथियों के साथ नगर पहुंचा, वहां के राजा की बेटी को देखकर वह मोहित हो गया। संयोगवश उसी दिन राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। लड़का भी उसमें चला गया। राजकुमारी ने वरमाला उसी को पहनाई। राजा ने यह सब देखकर क्रोधित होकर उसे बंदी बना दिया। वह लड़का बहुत परेशान हुआ और उसे अपनी गलती याद आई कि बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। रात को वह भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगा, हे गणेश जी, मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करें। आपने जो बुद्धि दी थी उसका उपयोग नहीं किया, कृपा करें। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, बुधवार को यात्रा करना वर्जित है, तुम्हें सबक मिल गया है, अब तुम्हें मुक्त कराता हूँ। सुबह जब राजा ने सपना देखा कि गणेश जी स्वयं उस युवक की रक्षा कर रहे हैं तो उसने डरकर तुरंत उसे छोड़ दिया और बेटी का विवाह उसी से कर दिया। वह युवक अपनी पत्नी के साथ घर लौटा और बुधवार व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान गणेश जी कहते हैं कि अगर कोई बुधवार के दिन यात्रा करता है तो उसे दोष लगता है, लेकिन अगर इस कथा के सुनने के बाद वह यात्रा करें तो वह दोष मुक्त हो जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक बुधवार व्रत करता है, गणेश जी उसकी हर विघ्न बाधा को दूर करते हैं। वह व्यक्ति धन, बुद्धि, सुख और संतान का सुख प्राप्त करता है। किसी गांव में एक विधवा मालिन रहती थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ और बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ सामने ही भगवान गणेश जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते, इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया।
आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिक भगवान गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ मालिन का बेटा पढ़ता था, वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहाँ राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा, तभी उसने मन ही मन उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहाँ विवाह नहीं करवाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे बहू को पहले भगवान गणेश जी के मंदिर में ढोक दिलवाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो भगवान गणेश जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गई। उसने भी भगवान गणेश जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया। मालिन बोली, सासू जी, यह दुकान तो आप ही की है, यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे भगवान गणेश जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और सभी के परिवार वालों को देना और उन पर कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार भरे ही रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है? आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे के जमीन में गाड़ देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहा कर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं कि मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं पर मूर्ति नहीं मिलती। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसलिए सेठ जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी भी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने स्वप्न में एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने को लड्डू दिया। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और ज़मीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था और वहीं से उनको थोड़ी सी ज़मीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे
बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।